चाइना डिप्लॉयज एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स इन द वेस्टर्न थिएटर कमांड। नाउ चाइना ने यहाँ पे क्या कोई ऑफिशियल रीज़न बताया है कि ये सब ऐसा क्यों करेंगे अचानक से? रीज़न देखो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिफेंसेस हमको मजबूत करने होंगे। हम अभी भी श्योर नहीं है कि इंडिया के साथ जो बॉर्डर है ये हमारी कंप्लीटली सॉलिड है या नहीं। हम यहाँ पे और डिप्लॉयमेंट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कभी भी हम पर सरप्राइज अटैक ना हो जाए। नाउ जो ये डिप्लॉयमेंट है लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स की, ये कहाँ पर हुई है? ये है इन द सदर्न एरिया ऑफ शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। यहाँ पे आप देखोगे चाइना का मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे जो सदर्न पार्ट है शिनजियांग प्रोविंस का नियर द इंडियन बॉर्डर, ये यहाँ पे लद्दाख हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे लद्दाख है, ये अक्साई चिन्ह है अंडर चाइनीज कंट्रोल। तो इस एरिया के आसपास बताया जा रहा है कि इन्होंने जो ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये डिप्लॉय कर दिए। नाउ जो ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं इनकी रेंज क्या है? अब ये आपका गैस हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई। कई मिलिट्री एनालिस्ट यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि रेंज काफ़ी कम है, 250 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स। कई यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि एक्चुअली जो यहाँ पर रेंज है इट इज़ अराउंड 750 किलोमीटर्स। दिस कैन बी एनीवन्स गैस, इसके बारे में जानकारी काफ़ी लिमिटेड है। मगर यहाँ पर चाइना ऑफिशियल अपने पोर्टल से अगर ये कह रहा है कि हमने रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द इंडिया बॉर्डर, तो यहाँ पर ये सिरा ये बता रहे हैं कि कल को चाइना आराम से जो इंडिया की सड़कें हैं, जो इंडिया ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी है, सड़कों की ब्रिज बनाए हैं, यहाँ पे जो टनल्स बनाई हैं, इनको आराम से टारगेट कर सकता है और लद्दाख को एक्चुअली कट ऑफ कर सकता है विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया को सप्लाईज यहाँ पे पहुँचाने में प्रॉब्लम आए। ना क्या चाइना एक्चुअली ऐसा कर पाएगा? वो डिपेंड करता है कि कितने सारे लॉन्चर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनकी प्रिसिशन क्या है, इंडिया के रिस्पॉन्स में क्या क्या करता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि बस एक साइड से ही बॉम्बिंग होगी, दोनों साइड से अटैक करेंगी अगर वॉर ऐसी होती भी है। मगर चाइना का यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट करना डेफिनेटली काफ़ी चिंताजनक है। इंडिया में जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं काफ़ी हद तक कंसर्न भी हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने ना सिर्फ डिप्लॉयमेंट करी है, ऑफिशियली डिक्लेयर भी किया है कि येस वी हैव डिप्लॉयड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स। नाउ ये सब हमने जो अभी डिस्कस किया है, ये तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चाइना की आर्मी ने रिसेंटली क्या कहा है। मगर यहाँ पे एक लार्जर जियोपॉलिटिकल एंगल भी आता है। मैं एक्चुअली यहाँ पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा रशिया के एम्बेसडर जो है टू इंडिया, इनकी स्टेटमेंट की तरफ। आपको पता होगा रशियन एम्बेसडर टू इंडिया है निकोलाई कुदाशेव। इन्होंने हाल ही में एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दी, जिस पर एक्चुअली बहुत लोगों का ध्यान गया नहीं, मगर मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट को काफ़ी हद तक डिस्कस करना चाहिए था इन इंडिया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इंडिया को ना एक बार आराम से लार्जर लुक लेनी चाहिए चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी की। इंडिया को आराम से बैठकर सोचना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए चाइना को कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्यों यहाँ पर बॉर्डर के करीब आ रहा है, चाइना क्यों यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। और फिर आगे कहते हैं कि इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट, इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी ये खतरनाक है। ये लिटरली इनकी यहाँ पर स्टेटमेंट थी। इन्होंने इंडिया को, इंडियन पब्लिक को, आप कह लीजिए इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर यह कहा कि चाइना एक दोस्त है, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ना सिर्फ रशिया का, इवन इंडिया का। अगर इंडिया यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा चाइना की पॉलिसीज़ को, तो सिंपली यहाँ पर ये लोग समझ पाएंगे कि जो डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं बाकी कंट्रीज़ की, सिंपल शब्दों में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूएस की जो पॉलिसी है इंडो पैसिफिक की, इसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना यहाँ पर लगातार दबाव डाल रहा है इंडिया पर। तो आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है कि क्वाड और इंडो पैसिफिक जिस तरीके से धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं एवरी सिंगल ईयर, चाइना यहाँ पे काफ़ी नर्वस फील कर रहा है और उसी के रिस्पॉन्स पे अब धीरे धीरे इन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स भी डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं नियर द इंडियन बॉर्डर। और ना सिर्फ रॉकेट डिप्लॉय किए हैं, चाइना यहाँ पे अभी फुल डिसएंगेजमेंट भी नहीं कर रहा। आपको पता होगा कि पैंगोंग लेक के आसपास जो भी यहाँ पर आमने सामने सोल्जर्स थे, ये काफ़ी हद तक पीछे हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर अभी भी दो एरिया है जहाँ पर इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़ी है, इन लद्दाख। जी हाँ, अभी भी लद्दाख में प्रॉपर डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। चाइना यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन पॉइंट्स है, यहाँ पर पीछे नहीं हट रहा। एक तो यहाँ पे है गोगरा पोस्ट का एरिया, दूसरा यहाँ पे है हॉट स्प्रिंग्स एरिया। ये मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एरिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत अच्छा मैप है गिलगित बाल्टिस्तान का, अक्साई चिन का, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है लद्दाख। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पैंगोंग लेक से आप समझ पाएंगे ये यहाँ पे है, ये पैंगोंग लेक। यहाँ पर इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने खड़े थे, टैंक्स तक डिप्लॉयड हो चुके थे, मगर फाइनली यहाँ पर डिसएंगेजमेंट कुछ महीनों पहले कंप्लीट हो गई। फिर आप अगर इससे नॉर्थ में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा हॉट स्प्रिंग्स एरिया। यहाँ पर अभी भी सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं। इनसे भी आप अगर नॉर्थ को जाओगे इन लोकेशन से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा गलवान वैली। यहाँ पे कोई इशू है नहीं अभी आज के समय, गलवान वैली काफ़ी हद तक अभी के लिए शांत है। मगर जो हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा गोगरा पोस्ट भी। गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स, जिसको हम PP-15 भी कहते हैं, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके करीब आपको मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेनियस पास। ये पास कौन सा है?
ये है कोंग का पास, किंग कोंग का पास नहीं, कोंग का पास। और ये भारत और चीन के रिलेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्या है कि चाइना यहाँ पर इस पास को मानता है कि ये है हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया, वेरएस इंडिया यहाँ पे मानता है कि ये बस एक गेटवे है और हमारी जो एक्चुअल बाउंड्री है विद चाइना ये आगे आती है एक और पास में। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जूम इन कर दूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कोंग का पास, ठीक है, और ये यहाँ पे है चांग चैनमो रिवर। और यहाँ पे ये जो लोकेशन है ना, हॉट स्प्रिंग्स एरिया, यहाँ पे अभी भी स्टैंड ऑफ कायम है, इंडिया चाइना पीछे नहीं हटे। अब चाइना यहाँ पर ये मानता है कि कोंग का पास जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर से ये थोड़ा सा और पीछे धकेलना चाहते हैं इंडिया को। इंडिया कहता है कि नहीं, अक्साई चीन में काफ़ी डीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है लद्दाख ला पास, ये फॉर्म करता है बेसिस इंडिया चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर का। और ये दोनों जो पासेस हैं ये आपस में काफ़ी हद तक कनेक्टेड भी हैं क्योंकि आसपास का जो ये एरिया है ये बहुत माउंटेनियस है, यहाँ पे ट्रैवल कर पाना बहुत मुश्किल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको लद्दाख ला तक पहुँचना है तो आपको कोंग का पास यूज़ करना ही होगा, इसी के थ्रू आप यहाँ पे पहले पहुँचेंगे। तो चाइना को ये पता है कि कल को अगर इंडिया यहाँ पे अक्साई चीन वापस लेने की कोशिश करता है तो याद रखिएगा सबसे पहले आक्रमण होगा इस कोंग का पास के थ्रू, क्योंकि आसपास का एरिया बहुत माउंटेनियस है, यहाँ पे कुछ सपाट एरिया है, एक आप कह सकते हैं नैरो सा कॉरिडोर है। इंडियन आर्मी बहुत ही जल्द ये जो पूरा एरिया है ना यहाँ पे ये कैप्चर कर सकती है अगर हम लद्दाख ला तक पहुँच जाते हैं बहुत जल्द। तो चाइना अभी के लिए बस यहाँ पे प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को जितना ये पुश बैक कर सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं नियर दिस रीजन। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इवन दो इंडिया चाइना कोंग का ला पास के काफ़ी ज़रा आमने सामने खड़े हैं वहाँ पे उस एरिया के, मगर ब्रिक्स समिट जो होगा इस साल उससे पहले पहले मेरा मानना है कि डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा इंडिया चाइना का। हाँ, ये अलग बात है कि जो ये एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये चाइना लगातार डिप्लॉय करता रहेगा, ये एक्चुअली इंडिया बॉर्डर से दूर दिखेंगे, मगर जो इनका टारगेट है ये हमेशा रहेगा इंडियन रोड्स, इंडियन ब्रिजेस वगैरह। तो यहाँ पे चाइना डिप्लॉयमेंट अपनी बढ़ा देगा, मगर पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर जब ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट करेगा, शी जिनपिंग हो सकता है कि भारत में भी आए, उस टाइम तक काफ़ी हद तक डिसएंगेजमेंट हो चुकी होगी नियर ऑल द एरियाज इन लद्दाख। एटलीस्ट हम उम्मीद यहाँ पर यही कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, आरपीएससी, आईआईटी, गेट, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, मगर जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।